बारिश आती है ना, बारिश, तो घास उखड़ती है कि पेड़? पेड़ की घास? पेड़, घास क्यों नहीं? घास तो छोटी है वैसे, जल्दी उखड़नी चाहिए। पेड़ तो बड़े हैं, जल्दी नहीं उखड़ने चाहिए। फिर घास क्यों उखड़ती है? नहीं उखड़ती और पेड़ उखड़ जाते, बताओ। प्रणाम प्रभु जी। जब बारिश होती है तो पेड़ और घास में से घास को झुकना आता है। जैसा हवा चलती है, जैसा पानी आता है, घास उस हिस्से के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। पेड़ अकड़ के खड़े रहता है। हाँ, पेड़ अकड़ के खड़ा रहता है तो घास को अपने से अधिक सामर्थ्यवान वस्तु को परखना आता है। हवाएं तेज चले या बाढ़ तेज से आ जाए, पानी का प्रवाह तेज चले, तो उसे पता है कि मुझे सामर्थ्यवान के आगे क्या करना चाहिए। तो क्या करती है? सो जाती है, झुक जाती है। झुक जाती है तो कितने फोर्स से पानी आता है, जल आता है जब, तब इतने बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंग ढह जाती है। पर ये घास ही ऐसी है जो ज़मीन से उखड़ कर नहीं बहती, जबकि इसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती जितनी पेड़ की मजबूत होती है। फिर भी इसे झुकना आता है ना? तो सामर्थ्य से सामर्थ्यवान हमारे लिए कौन है? सारी सृष्टि का सामर्थ्यवान परमात्मा है। ठीक है, अगर व्यावहारिक जगत में देखो तो आपसे अधिक सामर्थ्य वाले व्यक्ति से सीना चौड़ा करके बात नहीं करनी चाहिए, नम्रता से बात करनी चाहिए। और गुरु शिष्यों के लिए परमात्मा स्वरूप होते हैं, तो वहाँ पर भी नम्रता का व्यवहार होना चाहिए। जो शिष्य अपने गुरु के आगे अकड़ कर चलता है, उसकी सारी हेकड़ियाँ कैसे निकल जाती है वो उसका गुरु ही जानता है। सामर्थ्यवान परमात्मा है, सृष्टि को चलाने वाला, जो हवाओं को सत्ता देता है, जो बाढ़ को सत्ता देता है, जो नदियों को सत्ता देता है। उसकी भेजी हुई परिस्थितियों में ईश्वर का हाथ समझकर उसे नम्रतापूर्वक लेने वाला व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। बाढ़ चली जाएगी, समय चला जाएगा, अपने आप व्यक्ति फिर निखर के आता है। पर जो अकड़ कर खड़ा रहता है ना, उसे तो एक झटके में बाढ़ या पानी नष्ट कर देता है। तो हमें समय की नज़ाकत को समझना चाहिए कि व्यवहार में सबसे अच्छे तरीके से रहना हो, व्यवहार या परमार्थ, तो अपने से ऊंचे व्यक्तियों से, अपने जो श्रेष्ठ हैं उन व्यक्तियों से मित्रता कर लेनी चाहिए। जो सामर्थ्य में, धन में, सम्मान में, मान में, पद में हमसे अधिक ऊंचे हैं, उन व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। अपने से छोटे व्यक्तियों के प्रति करुणा करनी चाहिए, प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। जो हमारे मित्र हैं, हमारे कलीग हैं या हमारे समान हैं, उन व्यक्तियों को देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं, प्रसन्नता होनी चाहिए। और चौथे प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जो आपके शत्रु होंगे या आपको पसंद नहीं करते होंगे या आपकी उन्नति में जिसे खुशी नहीं होती होगी। ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करनी चाहिए, वो आपके लिए बने ही नहीं। जगत में 4 ही प्रकार के लोग हैं, या आपसे ज़्यादा अच्छे होंगे, या आप जैसे होंगे, आपसे छोटे होंगे, या चौथा आपसे दुश्मनी रखते होंगे। 4 से 5वां व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? गीता कहती है कि व्यवहार का सबसे सुंदर तरीका है, जिसके जीवन में ये तरीका है वो व्यवहार बहुत अच्छे से निभा सकता है। व्यवहार और परमार्थ। आपसे श्रेष्ठ व्यक्तियों से मित्रता कर लो, आपसे बराबरी वालों से प्रसन्नता से बात करो। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ईर्ष्यालु हो, आपको ईर्ष्या हो रही किसी के आगे बढ़ने से। आपसे छोटे व्यक्ति के प्रति आप करुणा करो और उपेक्षा
जो आपको पसंद नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करनी चाहिए। मुँह नहीं लगना चाहिए, समय शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जिसके पास ये 4 बातें हैं ना, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मैत्री अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से, करुणा अपने से छोटों के लिए, मुदिता अपने बराबर वालों के लिए और उपेक्षा अपने दुश्मनों के लिए। 4 प्रकार के लोग आपको भी मिलते होंगे ना, तो किसी की उपेक्षा करनी चाहिए जो उपेक्षा के लायक है, जिस मैत्री के लायक है, जो हमसे सामर्थ्यवान है, उसके आगे बाएं नहीं चढ़ानी चाहिए, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो। शायद हम विनाश को प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए जब तक आप सामर्थ्यवान नहीं हो जाते तब तक समर्थ के आगे ऐसे रहना चाहिए। समझे क्या? ये झुक जाती है ना, तो समय के वेग को देखते हुए झुकना ही सबसे बेहतर उपाय है। जिसके जीवन में नम्रता है वही सफल होता है, जिसके जीवन में अकड़ है वो सफलता भी खो देता है। इसलिए नम्रता बहुत ही उत्तम सद्गुण है। तो व्यवहार का सबसे सुंदर तरीका है, जिसके पास ये व्यवहार है उसके पास श्रेष्ठता।